अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको पढ़ाया था गुरु नानक देव जी, जो कि 5th क्लास का एक सबक है जो मैंने कल आपको पढ़ाए हैं। आज इसके सवालात मैं आपको कराऊंगी। तो पहले आते हैं मुश्किल अल्फाज जो मैंने आपको कल कराए। अब हैं इसके सवालात, सोचिए और बताइए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कई ख़ास बातों में एक ख़ास बात क्या है? जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी कि हमारे मुल्क में कई ख़ास बात, यानी एक ख़ास बात इनमें यह है कि यहाँ सब मज़हबों के मानने वाले आबाद है। यानी हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं, इनमें एक ख़ास बात यह है कि यहाँ सब से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं, कई बरसों से वो साथ रहते हैं। यानी यहाँ सब मज़हबों के मानने वाले हैं। फिर दूसरा सवाल है, गुरु नानक की पैदाइश कब और कहाँ हुई? हमने इसका जवाब लिखा है, गुरु नानक की पैदाइश आज से 500 साल पहले तलवंडी गाँव में हुई थी। अब गाँव को ननकारा साहब कहते हैं। ये गाँव पाकिस्तान में लाहौर से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है। फिर है और एक सवाल, इनका नाम नानक कैसे पड़ा? मैंने आपको कल पढ़ाया कि कैसे इनका नानक, क्योंकि गुरु नानक देव जी अपने नाना के यहाँ रहते थे। पहले इसकी बड़ी बहन रहती थी तो उसका नाम नानकी पड़ा था। फिर गुरु नानक जी वहाँ रहने लगे, इनका नाम नानक पड़ा। क्यों नानक पड़ा? क्योंकि नाना का यानी नाना के यहाँ रहने वाला। गुरु नानक की, यानी इसने भी यही लिखा है, गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी, इसलिए इन्हें नानकी यानी नाना की कहते थे। बड़ी बहन के बाद पर इनको भी नानक यानी नाना का कहने लगे और यही उनका नाम पड़ गया। फिर गुरु नानक क्या चाहते थे? यानी गुरु नानक क्या चाहते थे? गुरु नानक को ज्ञान ध्यान की बातों से दिलचस्पी थी। वो हर वक्त दीन धर्म की बातें करना चाहते थे और इसी में अपना दिल लगाना चाहते थे। हैं फिर है, गुरु नानक देव जी किस मज़हब के बानी हैं? ये आपको भी पता है, हमको भी पता है कि गुरु नानक सिख मज़हब के बानी थे। फिर है, नीचे दिए गए जुमलों को वाक़ात की तरतीब से लिखिए। ये है बेतरतीब, मतलब ये जुमले जो हैं ये बेतरतीब लिखे हैं, इनकी तरतीब नहीं दी गई है। अब हमें इनको तरतीब देनी है, हमने इनको तरतीब दी है। अब पहला हमने तरतीब में लिखा है, गुरु नानक की पैदाइश आज से 500 साल पहले तलवंडी गाँव में हुई थी। फिर दूसरा लिखा है, गुरु नानक को बचपन ही से खेल कूद का शौक़ न था। फिर है, 7-8 साल की उम्र में इन्हें पढ़ने बिठाया गया। कालू चंद को ये देखकर रंज होता और गुस्सा भी आता कि नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती। फिर है, गुरु नानक को सरकार में नौकर रखवा दिया। फिर है, उन्होंने घर बार छोड़कर फ़कीरी ले ली। फिर है, गुरु नानक मुल्क मुल्क और शहर शहर फिरे। फिर है, आखिरी सफ़र का वक्त आया तो ज़िला गुरदासपुर पर 1539 में 90 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। फिर है, गुरु नानक और दूसरे बुज़ुर्गों की बातें एक ही किताब में जमा की गई और इस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब है। फिर है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। नफ़ा खरा रंज नेक फ़ानी नौकर गरीब। इनका लिखा है नफ़ा, ये आपको पता है नफ़ा का आएगा मुतज़ाद मीनस ज़िद, मुतज़ाद अल्फाज, नफ़ा नुकसान, खरा खोटा, इसी तरह रंज यानी गम, खुशी, नेक जो नेक मतलब जो नेक होगा। फिर है बद, फ़ानी, लाफ़ानी, इसी तरह नौकर आका, गरीब, अमीर। फिर है, मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखिए। वालिद, बहन, नाना, बीवी, नौकर, दो बन। वालिद का आएगा वालिदा, नाना का आएगा नानी, बाई का आएगा बहन, शौहर का आएगा बीवी, नौकर का आएगा नौकरानी, धोबी का आएगा धोबन। फिर है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मोहताज, मुफलिस, मुक़द्दस, पैदाइश, गृहस्थी। मोहताज, खुदा इंसान को किसी का मोहताज न रखे, इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुफलिस इंसान की ज़िंदगी मुसीबतों से भरी होती है। फिर है, मुक़द्दस, मक्का मुअज़्ज़मा एक मुक़द्दस मुकाम है। फिर है, पैदाइश, अल्लामा इकबाल की पैदाइश सियालकोट में हुई, या हम ये भी लिख सकते हैं गुरु नानक देव जी की पैदाइश उनके गाँव का नाम सुल्तानपुर था, वहाँ ही उसकी पैदाइश हुई। गृहस्थी का बोझ संभालना सबके लिए आसान काम नहीं होता है।
फिर है इन जुमलों पर गौर कीजिए। बच्चा रोता हुआ जा रहा है, लड़की मुस्कुराती हुई आई, बूढ़ा आदमी चलते चलते रुक कर थक गया। रोता हुआ, मुस्कुराती हुई, चलते चलते अल्फाज बच्चा, लड़की और बूढ़े आदमी की हालत को जाहिर कर रहे हैं। असल में ये अस्माई मुश्तक है, जो अस्माई मुश्तक किसी काम करने वाले की हालत को जाहिर करते हैं, इसमें हालिया कहलाते हैं, यानी इनको इसमें हालिया कहलाते हैं, जो किसी की हालत जाहिर करे। इन अल्फाजों को इसमें हालिया हम कह सकते हैं। फिर है दर्ज झेल मसदरों से इसमें हालिया बना, यानी हमें इनको अब इसमें हालिया बनाना है। मिसाल, दौड़ना, दौड़ता हुआ, बोलना, बोलता हुआ, इसी तरह मुस्कुराना, मुस्कुराता हुआ, हंसना, हंसता हुआ, खेलना, खेलता हुआ, चलना, चलता हुआ, सोना, सोता हुआ। ये इसके सवालात थे जो इस पर किए हुए थे। अब मैंने ऐसे पढ़े थे, अब मैंने ऐसे ही आपको कराए, तो इस पर लिखे थे, यही इसके सवालात थे। बाकी शुक्रिया।